अपने शनाख्ती कार्ड पर आपने अपने घर का जो एड्रेस है वो कैसे चेंज करना है, क्या अपने प्रेजेंट एड्रेस आपने कैसे चेंज करना है, परमानेंट एड्रेस आपने कैसे चेंज करना है, उसके लिए आपके पास कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी हैं जो आपने नादरा की वेबसाइट पर जाकर अपलोड करने हैं। क्या ये तमाम काम यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो है आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह आप अपने आईडी कार्ड पर घर बैठे बासानी सिर्फ अपने मोबाइल के जरिए नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप को इस्तेमाल करते हुए अपने आईडी कार्ड के जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं। वहाँ वो पंजाब के किसी भी जिला का है, पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, तो अब आप जो है अपनी मर्जी से उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास जो है वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर तो आपने प्रेजेंट एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। एक एफिडेविट आपने अपलोड करना होता है, वो आगे चल के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आपने परमानेंट एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास यूटिलिटी बिल जो है वो होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मियां मुबशर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़। नादरा के मतलब किसी भी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में मेरी हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर लाजमी आए। व्यूअर, सबसे पहले बात करते हैं कि नादरा ने जो पाक आइडेंटिटी ऐप जो है वो लॉन्च किया है। उसके जरिए से आप अपने आईडी कार्ड का जो एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, जिसको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, यानी कि आप अब इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, या लाहौर से आप कराची चले गए हैं, लेकिन अब आपको कारोबारी सिलसिले की वजह से, कारोबारी मसाइल्स की वजह से जो है आईडी कार्ड के ऊपर आपने एड्रेस चेंज करवाना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि आप नादरा दफ्तर जाओ और वहां जाकर लंबी लंबी लाइनों का सामना करें, जलीलो ख्वार होकर वापस आ जाए, ताकि क्योंकि नादरा दफ्तर जब आप जाएंगे तो आपको तरह तरह के जो डॉक्यूमेंट्स उनकी डिमांड की जाती है, तो इंसान को ज़्यादा पता नहीं होता कि हमने फर्स्ट टाइम क्या चीज़ें साथ लेके जानी है, दो तीन चक्कर जो है वो आपके लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही मेथड जो है मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगा कि आपने किस तरह ऑनलाइन अपने ही मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने आईडी कार्ड का प्रेजेंट एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, अपने आईडी कार्ड का परमानेंट एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस आपने अगर चेंज करना है तो उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। आपने सिर्फ एक एफिडेविट जो है वो बनवाना होता है किसी भी कचहरी में जाके। उसका एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वो डाउनलोड करके 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर, इस स्टाम्प पेपर जो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं या किसी भी कचहरी से आप ले सकते हैं, वो लेने के बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस के लिए आपने उसको सेव करके रख लेना है और उसकी पिक्चर जो है आपने अपलोड करनी है जब हम एड्रेस वगैरह जो है वो चेंज करेंगे। अगर आपने अपना परमानेंट एड्रेस चेंज करना है यानी कि आप मुस्तकिल पता जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए दो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। एक, जिस जगह जिस घर का आपने एड्रेस लिखवाना है उसका जो यूटिलिटी बिल्स है वो आपके फैमिली मेंबर्स के नाम हो, यानी कि आपके भाई के नाम हो, आपके वालिद के नाम हो और आपके दादा के नाम हो। ननियाल में अगर किसी के नाम पे है यानी कि नाना मामू वगैरह के नाम पे है तो आपका जो एड्रेस है वो चेंज नहीं हो सकता। दादा का, चाचू का, भाई का, फादर के अगर नाम आपका बिजली का बिल आता है तो आप उस एड्रेस पर जो है वो जो एड्रेस होगा जो बिल पर होगा वो आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी ओनरशिप होती है जो आपने अपलोड करनी होती है। लेकिन अगर इनमें से अगर आपके पास दो नहीं है तो फिर नादरा की ये पॉलिसी है कि आपकी पूरी फैमिली में से किसी भी एक बंदे का जो एड्रेस है वो चेंज होना चाहिए, यानी कि जो एड्रेस आप लिखवाना चाहते हैं अपने आईडी कार्ड के ऊपर तो फैमिली में पहले किसी का जो एड्रेस है वो पहले आईडी कार्ड पर प्रिंट हुआ होना चाहिए, उसके लिए फिर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको मजीद समझा देता हूँ कि अगर आपके फादर का जो एड्रेस है वो लाहौर का है और आपका जो है वो कराची का एड्रेस है, आपके फादर ने लाहौर में एड्रेस चेंज करवा लिया पहले, तो आप ऑनलाइन जो है बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के अपना जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं। ये तमाम प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे आपने नादरा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कैसे उसका अकाउंट बनाना है, उस पर कैसे आपने आईडी कार्ड अप्लाई करना है, तो मुकम्मल तरीकेकार आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं जी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपसे जो है वो गुजारिश होती है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको साथ लेके चलता हूं ताकि किसी भी तरह की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आपको जो फेस ना करनी पड़े। आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, आप मेरी वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं। मेरे चैनल पर नादरा के लिहाज से हर तरह की वीडियो मौजूद है।
तो नादरा के काम किसी भी तरह का कोई भी आपने काम करना है तो मेरी हर तरह की वीडियो मौजूद है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर काम नहीं होता तो फिर आप मुझे शिकायत कर सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। वीडियो आप पूरी देखा करें, इन्फॉर्मेशन जो है वो इंशाल्लाह आपको पूरी मिलेगी। तो चलते हैं जी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपने किस तरह अपने आईडी कार्ड का एड्रेस घर बैठे बासानी अपने ही मोबाइल पर चेंज करना है। जी व्यूअर्स, हम आगे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अगर आपने अपने आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस चेंज करना है तो आपके पास नादरा की पाक गारंटी ऐप जो है वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। नादरा की पाक गारंटी ऐप का लिंक कहाँ से आपने लेना है? नादरा की पाक गारंटी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपके पास प्ले स्टोर है तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, और अगर आपके पास आईफोन है तो आप अपने आईफोन में जाकर सिंपल जो है नादरा पाक आईडी लिख देंगे। नादरा पाक आईडी जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने जो है नादरा का जो अकाउंट है वो आ जाएगा। मैंने सिंपल नादरा पाकिस्तान लिख दिया या नादरा पाकिस्तान आईडी लिखते हैं या नादरा पाक आईडी लिखते हैं तो आपके सामने ये चीज़ जो है ओपन हो जाती है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये मौजूद है तो आपने दोबारा इसको अपडेट कर लेना है। अगर आपने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो अपडेट भी नहीं करनी पड़ती, तो आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। तो डाउनलोड जैसे ही ये हमारी ऐप अपडेट हो जाती है तो हम इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद इसमें मतलब का जो काम है अकाउंट वगैरह है वो कैसे बनाना है तो तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारी जो नादरा की पाक गारंटी ऐप है वो ओपन हो गई है, आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलता है। इसका न्यू वर्जन 3.5.4 जो है वो दोबारा लॉन्च कर दिया गया है नादरा की तरफ से। तो इसमें सबसे पहले जब आपके पास इस तरह की जो विंडो आपके पास शो होगी तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपने जो है पहले नादरा की पाक आईडी ऐप का जो अकाउंट है वो लाजमी तौर पर क्रिएट करना होगा। उसके लिए क्या होगा जी, फर्स्ट नेम आ जाएगा, आपने अपना नेम दे देना है, लास्ट नेम आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मोबाइल नेटवर्क आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मोबाइल नेटवर्क। उसके बाद आपने मोबाइल फोन नंबर जो आपका पाकिस्तान का मोबाइल फोन नंबर होगा वो दे देना है। जिस भी कंट्री में आप अपना काम करना चाह रहे हैं तो आपने उस कंट्री का मोबाइल दे देना है यहाँ पे। उसके बाद आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर देना है, पासवर्ड ऐड कर देना है, कंफर्म पासवर्ड आपने कर देना है, पासवर्ड आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको डू यू हैव कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड की ऑप्शन आ जाएगी। आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड लिखना है, और उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की इशू डेट लिखनी है। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप अपने एक अकाउंट से जो है अपनी फैमिली के तमाम जो जितने भी अफराद होंगे उनके आईडी कार्ड्स वगैरह, उनके जितने भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपने इशू डेट लिखनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ईमेल पर और आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के बाद आपसे बायोमेट्रिक ली जाएगी। बायोमेट्रिक लेने के बाद आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। अकाउंट बनाने के मतलब अगर आपने वीडियो देखनी है तो उसका तरीकाकार मुकम्मल मैंने एक तफसील वीडियो के साथ बनाया हुआ है, आपने वीडियो देख लेनी है और अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस ईमेल से आपने अपनी आईडी वगैरह लॉगिन की होगी यहाँ पर आपने अपना ईमेल लगाना है और अपना पासवर्ड लगाने के बाद सिंपल साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स, जैसे ही आपने अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन कर दिया तो आपके सामने इस तरह के जो 4 स्टेप जो हैं वो नादरा की जानब से आपकी पाक गारंटी ऐप में शो हो जाएंगे। नंबर 1 पर आईडी कार्ड है, नंबर 2 पर सर्टिफिकेट वगैरह है, और नंबर 3 पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, और नंबर 4 पर आईडी कार्ड कैंसिलेशन वगैरह है। तो आज हमने जो है अपने आईडी कार्ड में एड्रेस की मॉडिफिकेशन करनी है। तो आपने सबसे पहले जो है आईडी कार्ड जो नंबर 1 पर जो ऑप्शन है आईडी कार्ड आपने उसको क्लिक कर देना। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाता है अप्लाइंग फॉर सेल्फ और अप्लाइंग फॉर ब्लड रिलेटिव। अप्लाइंग फॉर सेल्फ का मतलब है कि अगर आपने अपने नाम से अकाउंट क्रिएट किया है तो आपने अप्लाइंग फॉर सेल्फ करना है, और अगर आप अपने अकाउंट से अपने भाई का या अपने वालिद वगैरह मतलब कि आप अपने ब्लड रिलेटेड कोई भी रिलेशन है जिसमें आपके वालिदैन वगैरह भी हैं, आपके भाई बच्चे बीवी तमाम ब्लड रिलेटेड जो रिश्ते होंगे आप उनका अपने एक अकाउंट से जो है वो कर सकते हैं। तो आपने उसके लिए अप्लाइंग फॉर ब्लड रिलेटेड कर दें। तो आज मैं अपने अकाउंट से अपने भाई का आईडी कार्ड जो है अप्लाई करके आपको तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरह आपने एड्रेस की मॉडिफिकेशन करनी है। तो आपने सिंपल अप्लाइंग फॉर ब्लड कर देना है, और यहाँ पर नीचे येस और नो ऑप्शन आ जाएगी। ऑलरेडी हैव यू एनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो आपने यस कर देना क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, CNAC मौजूद है। आपने सिर्फ उसमें एड्रेस की मॉडिफिकेशन करनी है तो आपने यस कर देना है, और उसके बाद आपने अपना यहाँ पर नादरा की जानब जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर इशू किया गया है वो आपने यहाँ पर अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने सिंपल जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह जो है वो 4 ऑप्शन आ जाती हैं कि रीप्रिंट है, अपडेट कार्ड है, अपडेट इन्फो है, कार्ड विल नोट प्रिंट, और कन्वर्ट टू ओवरसीज कार्ड, यानी कि अगर आपने बैरून मुल्क सफ़र करना है या आपने वहाँ पर कोई वर्क वीज़ा लगवाना है तो आपको ओवरसीज कार्ड बनवाना पड़ता है। तो आज हम क्या करेंगे, अपना जो अपडेटेड कार्ड है यानी कि गेट न्यू अपडेटेड कार्ड, हमने एड्रेस चेंज करना है। तो हम जो है सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर अपडेटेड कार्ड, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन डिटेल आ जाती है और नीचे वेरीफाई फिंगरप्रिंट आ जाता है। तो यहाँ पर आपने सिंपल जो है जिस भी बंदे का आपने अप्लाई करना है, यानी कि अगर आप अपने
भाई का करें। अब यहाँ पर आपने ये नहीं करना कि आप अपनी बायोमेट्रिक करने लग जाएं, क्योंकि आपका अपना अकाउंट है। तो जिस बंदे का आपने आईडी कार्ड अप्लाई किया होगा, एड्रेस जिसका आपने चेंज करना है, आपने उसकी बायोमेट्रिक लेनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप वीडियो को स्किप कर देते हैं ताकि आप वीडियो जल्दी देख लें और बाद में आपको जो है मसले मसाइल सामने आ जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। तो उसके बाद यहाँ पर देखें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो आ गई है। लेफ्ट थंब से कर सकते हैं, राइट थंब से भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, चारों ऑप्शंस हैं। और अगर आपने जिससे भी करनी है, आप स्क्रीन पर आपको तरीकाकार नजर आ रहा है। आपने अगर थंब से करनी है तो थंब का तरीकाकार है, फिंगर से करनी है तो फिंगर का तरीकाकार आपको बताया हुआ है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको साथ रिकॉर्डिंग आपने लास्ट तक देख लेनी है ये वीडियो। तो मैं आपको जो है लेफ्ट हैंड से फिंगरप्रिंट करके जो तरीकाकार है वो बताऊंगा कि आपने लेफ्ट हैंड से किस तरह करनी है। सेम उसी तरह आप राइट हैंड से भी कर सकते हैं और थंब वगैरह से भी जो है वो कर सकते हैं। तो सिंपल आपने लेफ्ट हैंड पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने मेन्यू आ जाएगा कि आपने कैसे फिंगर को रखना है, कैसे आपने स्कैन करना है। सिंपल आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और आपने जो 4 फिंगर होंगी उनको आपस में अटैच करके रखना है और वहाँ पर आपने थोड़ी देर स्टॉप कर देना। तो टेकिंग पिक्चर आ जाएगी और बायोमेट्रिक जो है वो सक्सेस कंप्लीट आ जाएगा। तो आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो बायोमेट्रिक है वो वेरीफाइड हो जाती है। तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप स्मार्ट ID आ जाएगा और एप्लीकेशन टाइप जो है वो मॉडिफाई आ जाएगा, क्योंकि हमने एड्रेस जो है वो मॉडिफाई करना है। उसके नीचे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल और मोबाइल नंबर आ जाएगा। आपने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, आपने सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको ऊपर ले जाना है और यहाँ पर आपने जो नंबर 1 पर अब करना है मोबाइल ऑपरेटर है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है कि जिस अकाउंट से आपने मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया होगा, जोंग है, जैज़ है, टेलनोर है, आपने उसको सिलेक्ट कर देना। तो मेरा जोंग है, करने के बाद आपने डन कर देना है। उसके बाद AJ के स्टेटस का मतलब यह है कि आप जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहायशी हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद नन कर देना। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपने नन कर देना। अगर आप आज़ाद कश्मीर का कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपने AJ के रेजिडेंट कर देना है और डन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी कार्ड डिलीवरी, यानी कि आपने प्रेजेंट एड्रेस पर आपने कार्ड डिलीवरी कराना है या आपने मुश्किल एड्रेस यानी कि जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ पर आपने कार्ड डिलीवरी करना। तो उनमें से कोई भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 3 कैटेगरी आ जाती है, नॉर्मल की, अर्जेंट की और एग्जैक्टिव की। नॉर्मल जो है वो महीने में आ जाता है, अर्जेंट जो है वो 15 दिन में आ जाता है और जो एग्जैक्टिव है ये तकरीबन 7 दिन में आपके घर में डिलीवर हो जाता है। तो हम जो है वो नॉर्मल पर क्लिक करते हैं और उस नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप कार्ड डिलीवरी वगैरह तमाम चीज़ें नेक्स्ट कर देते हैं तो उसके बाद मॉडिफिकेशन फील्ड आ जाती हैं। यहाँ पर आपने आपके सामने जो मॉडिफिकेशन शो हो रही हैं सिर्फ आप वही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि फादर और ओरिजिन है, गार्डियन ओरिजिन है, कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर आपने अब यहाँ पर जो है एड्रेस चेंज करना है तो आपने सिंपल जो है ये प्लस वाला जो बटन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लंबी जो फ्रेज होता है वो आ जाती है कि आपने टेम्परेरी एड्रेस चेंज करना है, परमानेंट एड्रेस चेंज करना है। तो हम जो है दोनों एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं तो हमने दोनों पर क्लिक कर देना है और उसके बाद हमने कंफर्म सिलेक्शन करनी है और स्टार्ट एप्लीकेशन कर देनी है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट एप्लीकेशन कर दी, नंबर 1 पर जो है सबसे पहले एप्लीकेंट की आपने यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर आपने अगर आपको अपलोड नहीं करनी पता तो आपने इन्फो में चले जाना है और मुकम्मल गाइडलाइन आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने कैप्चर पर क्लिक करना है और अपनी जो पिक्चर है वो आपने कैप्चर कर लेनी है। तो पिक्चर लेने के बाद आपने सिंपल जो है वो डन पर क्लिक कर देना है और आपकी जो पिक्चर है यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। पिक्चर आपने क्लियर लेनी है, लाइट बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपका प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जब आप फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं तो उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर आ जाएंगे, यानी कि अब आप यहाँ पर वो सिग्नेचर करेंगे जो आप अपने न्यू कार्ड पर सिग्नेचर जो है वो करना चाहते हैं। अगर आपने चेंज करने हैं तो चेंज कर सकते हैं, अगर आपने पुराने ID कार्ड वाले सिग्नेचर ही रखने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल उसके लिए आपने ड्रा सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है और अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर कैप्चर कर देने हैं। तो यहाँ पर आपने जो जब सिग्नेचर कैप्चर कर देने हैं तो आपने सिंपल सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो है वो पर्सनल डिटेल आ जाती है कि आपका जो नेम वगैरह होगा नादरा के अंदराज में वो यहाँ पर आ जाएगा। आपका जो मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड आ रहा है। अगर आपने इसको चेंजिंग मॉडिफाई के ऊपर मैरिटल स्टेटस भी किया होता तो यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज भी कर सकते थे। तो उसके नीचे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपने अपना ब्लड ग्रुप जो है वो लिख देना है। तो आपने जो है अपना ब्लड ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप। तो मैं यहाँ पर O पॉजिटिव जो है वो डन कर देता हूँ। करने के बाद उसके बाद आपने कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ पर नथिंग कर दें। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, रेजिडेंस टाइप, यानी कि आपका अपना घर है या आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं या आप अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। तो आप अगर पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आपने विद पेरेंट्स कर देना है और बाकी आपने अपने हिसाब से करने के बाद डन पर क्लिक कर देना है।
और अब आपका जो मोबाइल ऑपरेटर है, जैज़ है, जोंग है, जो भी है, आपने वो सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हेड फैमिली डिटेल जो है वो आ जाती है, आपके वालिद का नाम आ जाता है, यहाँ पे आपकी मदर का जो नाम है वो आ जाता है। और ये चीज़ें आप जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते अगर आपने स्टार्ट में मॉडिफिकेशन में जाकर ये चीज़ें सेलेक्ट नहीं की होगी। तो उसके बाद आपने सिंपल जो है वो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस आपने चेंज की ऑप्शन की थी वो आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस चेंज करने के लिए जो भी आपने एड्रेस रखना है, अगर आप जो है पाकिस्तान कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट है, प्रोविंस आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने अब प्रोविंस जो है वो करवाना है, लाहौर से फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, जो सॉरी पंजाब से सिंध करवाना है या सिंध से आपने केपी के करवाना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और तहसील सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने जो है वो प्रोविंस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने सिंपल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा और जो आप अब रखना चाह रहे होंगे, और रखने के बाद आपने डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी तहसील जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने जो मुकम्मल जो एड्रेस आप आईडी कार्ड पर प्रिंट करना चाहते होंगे, वो हाउस वगैरह, नेम वगैरह तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने नीचे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेना है। अब आपने वोटिंग एड्रेस जो रखना है, परमानेंट रखना चाहते हैं, टेम्परेरी रखना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। और डन पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एड्रेस वगैरह है वो चेंज हो जाता है और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपनी बिज़नेस डिटेल जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी बिज़नेस जो है वो रखना चाहते हैं वो रख दें। प्रोफेशनल कैटेगरी जो है वो आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो रख दें। जॉब कैटेगरी जो है वो भी आप यहाँ पर जो भी रखना चाहते हैं वो रख दें। उसके बाद ये चीज़ें आपने इंडस्ट्री वगैरह कोई भी है, नन है, वो करने के बाद प्रोफेशनल आपने नन करने के बाद ओके कर देना। ये चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनली हैं, करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अटेस्टेशन जो है वो आ जाती है। यहाँ पर अब पूरी फैमिली का जो नाम है वो आ जाता है 1 बाई 1। अब इनमें से अब किसी भी एक बंदे की जो है वो बायोमेट्रिक लेके अपना जो तस्दीक कुनंदा है वो बना सकते हैं। आपकी फ़ैमिली में आपके ब्रदर वगैरह आ सकते हैं, आपकी वाइफ भी आ सकती है, आपके फादर मदर, तमाम जितने भी डिटेल होंगी वो सब की आ जाएगी। तो यहाँ पर आप किसी भी एक बंदे को वेरीफाई फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे और उसका फिंगरप्रिंट जो है कैप्चर करने के बाद आप जो है उसकी अटेस्टेशन करने के बाद अपनी जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पर्सन जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, वहाँ वेरीफाई फिंगरप्रिंट करते हैं और यहाँ पर सिंपल लेफ़्ट हैंड पर स्कैन करते हैं। और जो तस्दीक कुनंदा है, फैमिली का मेंबर जो है वो होना चाहिए जो ब्लड रिलेटेड है। तो आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी यहाँ पर बायोमेट्रिक जो है वो लाइव ली जाएगी। तो बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद जो अटेस्टेशन का ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आ जाएगा जी, ऑलरेडी इज़ डन। तो आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो रिक्वायर्ड यहाँ पर आ जाता है, नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन। अब इसमें ये आ जाता है कि अगर आप की फ़ैमिली में किसी का भी जो एड्रेस है वो जो एड्रेस आपने ऑनलाइन चेंज किया है वो नहीं है, तो यहाँ पर आपसे यूटिलिटी बिल्स की डिमांड की जाएगी और घर की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है उसकी डिमांड की जाएगी। अब मेरा जो एड्रेस था वो ऑलरेडी पहले ही जो है मॉडिफाई था, तो अपने भाई का जो एड्रेस है वो मैंने अपने एड्रेस के लिहाज से मॉडिफाई किया। तो इसलिए किसी भी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नादरा की जानब से रिक्वायर्ड नहीं की गई। तो इसलिए अगर आपकी फ़ैमिली में से किसी का भी एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हुआ सबसे पहले आपने चेंज करवाना है। तो उसके लिए आपने नादरा को प्रूफ देना होगा, या तो आप यूटिलिटी बिल दे सकते हैं जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होगा, और या तो आप जो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो आपने ओनरशिप वगैरह जिसके ऊपर आपकी एड्रेस जो है वो मेंशन होगा वो आपने यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको रिव्यू इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है उसकी डिमांड की जाती है। यहाँ पर आपने सबको जो है टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद फ़ीस की जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगी। तो मैं ये तमाम टिक जो है वो करने के बाद, और उससे पहले आप रिव्यू योर डाटा भी कर सकते हैं। यानी कि रिव्यू योर डाटा का मतलब होता है कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड की होगी वो आपके सामने एक फॉर्म की सूरत में आ जाएगी, ताकि अगर किसी भी किस्म की उसमें मिस्टेक वगैरह आपसे हो गई है तो आप उसको एक दफ़ा पढ़ लें। जिस तरह आपको नादरा आप जाते हैं तो नादरा आपको एक फॉर्म देता है और आपको कहता है कि इसमें आप कोई भी चेंजिंग अभी करवाना चाहते हो तो अभी बता दें, वरना जब फॉर्म जमा हो जाएगा तो उसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी होगी वो आपकी होगी, कोई भी मिस्टेक होने अगर हो जाती है तो।
तो आपने रिव्यू योर डाटा करना है। करने के बाद आपने सिंपल एप्लीकेशन जो है वो अपनी सबमिट करवा देनी। तो एप्लीकेशन सबमिट, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही हमारी एप्लीकेशन जो है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो यह देखें योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। आपने गो टू इनबॉक्स पर क्लिक कर देना। जैसे आप गो टू इनबॉक्स चले जाते हैं, यहाँ पर ये देखें इनबॉक्स आ गया। तो यहाँ पर आपको जो है जी एप्लीकेशन जो है आ जाती है। तो आपने अब इसकी जो फ़ीस होगी, अब इस पर क्लिक करें तो डेयर एप्लीकेंट योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस। तो आपने इसकी जो फ़ीस होगी वो जमा करवानी होगी। जैसे आप इसकी फ़ीस जमा करवा देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उस नादरा के पास सबमिट हो जाएगी, और सबमिट होने के बाद आपको बज़रिया ईमेल भी आ जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा उस पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका जो CNSE है वो प्रिंट के लिए भेज दिया गया है, और उसके बाद जो मुतलका टाइम होगा वो प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा। वीडियो में किसी भी तरह की आपको समझ ना आई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपने हमसे पेड सर्विसेज लेनी है, अपना ID कार्ड का एड्रेस हमसे चेंज करवाना है, तो चैनल का जो ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पर मैसेज करके हमसे नादरा की किसी भी तरह की पेड सर्विस जो है वो ले सकते हैं, ताकि अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो हम जो है आपको मुनासिब से पेड सर्विसेज लेके आपका जो ID कार्ड वगैरह है वो अप्लाई कर देंगे। FRC वगैरह, बे फॉर्म वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी आपने नादरा का काम करवाना है तो हम करवा देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर